साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 जून को होने वाला है और इसके लिए सारी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। साथियों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 जून को होने वाला है, उसके लिए इस सेंटर पर क्या क्या लेके हम जा सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग को आइडिया लग सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना है और कौन कौन सी चीज़ें हमको लेके नहीं जाना है। तो साथियों इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी 25 जून को होने वाला है और साथियों इसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि जो भी उस पर निर्देश है उसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यह एक एडमिट कार्ड है और जब आप एडमिट कार्ड ओपन करेंगे, अपना खोलेंगे, तो वहाँ पे दो एडमिट कार्ड आपको दिखेगा। एक पहला आपको अपने स्क्रीन पे दिखेगा इस तरह का, उसके नीचे आपको निर्देश दिया रहेगा, फिर उसके नीचे एक आपको एडमिट कार्ड दिखेगा। अब बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर हमें एक लेके जाना है या दो लेके जाना है, तो चलिए हम इसके निर्देश से आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है और कितने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और कितना एडमिट कार्ड का कॉपी लेके जाना है। मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो है, फोटो अगर आपका नहीं है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में दिए गए फोटो के समान आकार का अपना रंगीन फोटो चिपकाए, फिर एक आपको रंगीन फोटो यहाँ पे चिपकाना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका फोटो नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना होगा, तो सिग्नेचर कभी भी करिएगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ही कीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर आप सिग्नेचर कीजिएगा, फोटो आप लगा सकते हैं। साथियों आपने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और प्रिंट आउट भी निकाल लिया होगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में जब लेके जाएंगे उसके बाद लेके आइएगा तो सुरक्षित जगह पे रखिएगा, क्योंकि इसका काम बहुत आगे आपको आएगा। क्योंकि पिछली बार बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम तो दिया, उसके बाद एडमिट कार्ड ही अपना गायब कर लिया और उसके बाद उनको इतनी परेशानी हुई एडमिशन में कि अब कहाँ नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए हर एक चीज़ आपका जैसे भी बीएड से संबंधित जो भी आपके होंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो गया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका काउंसलिंग होगा, हर एक चीज़ आपको संभाल के रखना है। मैं आपको कह रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत लोग एडमिट कार्ड को जो है गायब कर लिए थे पिछली बार और बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ा था, उनको ध्यान रखिएगा। तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश है, उम्मीद है कि आप सभी इसको पढ़ लिए होंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को ही डाउनलोड करते हैं, बस निकल लेते हैं। बहुत कम ही अभ्यर्थी इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि केवल नीले या काले बॉल पेन से ही, जो भी आपका एक बॉल पेन होना चाहिए वह ब्लू हो या ब्लैक हो, आप वही लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि अब दो पेन अलग अलग ले जाइएगा, ब्लू अलग ले जाइएगा, ब्लैक अलग ले जाइएगा। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार परेशान हुए थे कि दो दो कलम अलग लेके गए थे। अब हुआ क्या कि एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई दूसरा आपको पेन देगा नहीं, अब दोनों अलग अलग लेके गया था तो एक अगर खराब हो गया तो दूसरा आधा गोला ब्लू से और आधा गोला ब्लैक से। यही गलतियां होती है जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए केवल नीले या काले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरें। यानी कि जो भी आपका गोला रहेगा उसमें आप या तो नीले बॉल का पेन का इस्तेमाल कीजिए या काले का कोई कीजिए। अगर काला करना है तो दो तीन काला पेन लेके जाइए, अगर नीला करना है तो दो तीन नीला पेन लेके जाइए। केवल एक ही लेके जाइए, एक ही कलर का लेके जाइए, कोई भी भर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि जो भी आपका प्रश्न होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा। 120 क्वेश्चन और 120 मिनट भी आपको समय मिलेगा। सभी क्वेश्चन को देना है, कोई भी आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको सारे प्रश्नों को करके आना है, क्योंकि अगर एक टू का भी सही हो गया तो एक नंबर आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। ओएमआर सीट भी आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भरना होता है, तो अगर आप सभी जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर जानते होंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ओएमआर सीट के ऊपर भी एक वीडियो बना दे, तो हम वीडियो आपको एक ओएमआर सीट के ऊपर दे देंगे कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको भरना है। अगला कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका में दिए गए उसके क्रम सामने संबंधित जो विकल्प हो उसको गहरा भरना है। जो भी आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा उसको थोड़ा अच्छे तरीके से गहरा भरना, ठीक है। कोई कितना बार लोग करते हैं कि जल्दबाजी में गोला को आधा अधूरा कर देते हैं, आधा रंग देते हैं। उस स्थिति में जब कंप्यूटर से चेक होता है आपका ओएमआर सीट, तो वहाँ पे वो नंबर उठा नहीं पाता। इसलिए जो भी गोला होगा उसको आप अच्छे तरीके से भरिएगा। अगर नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए एक ओएमआर सीट लेके, ठीक है। 10 रुपये में आपको मिल जाएगा ओएमआर सीट, एक मार्केट से लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे दिए हुए जगह पे वीक्षक की उपस्थिति में ही हस्ताक्षर करें, यानी कि आपको जो भी हस्ताक्षर करना है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में आपको हस्ताक्षर करना है, मैंने बताया था फोटो के बगल में, तो ये जो आपको सिग्नेचर करना है जहाँ पे आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे वहीं पे करना है।
सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही करना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सभी चीज़ें नहीं लेके जा सकते हैं। घड़ी भी आपका है उसको भी नहीं लेके जा सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका स्मार्ट वॉच है ये सब आप लेके नहीं जा सकते, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। देखिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गया है कि अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें, नामांकन के समय इसकी मांग की जाएगी। और यहाँ पे यही चीज़ हमने कहा था आपको शुरू में ही कि इन सब चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एलएनयू कहता है कि हमने आपको दिशा निर्देश दे रखा था लेकिन आपने एडमिट कार्ड क्यों नहीं रखा, फिर उस समय आपको परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपका आवेदन किए हैं, जो आपका प्रवेश पत्र होगा उसको सुरक्षित रखें, इसके नामांकन के समय इसकी मांग होगी। अगला कि प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़े और उसका अनुपालन करें, ये भी करना है। और परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केंद्र पर यानी कि सुबह 8:30 बजे पहुंच जाए और ध्यान रखिएगा। और 11 बजे के बाद उनको प्रवेश, 10:30 बजे के बाद उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की 2 प्रति डाउनलोड करना है, 2 आपको निकालना है। प्रवेश पत्र की दोनों प्रति आपको निकालना है और कार्यालय प्रति परीक्षा हॉल में वीक्षक को जमा करना है। एक आपका कार्यालय प्रति है उसको क्या करना है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जमा कर देंगे और एक आपके पास रहेगा और वही रहेगा, उसको आगे के लिए आप रखेंगे। दो आपका दिया हुआ है ना, तो एक आप वहाँ पे दे देंगे, एक अपने पास रखेंगे। अगला कि यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो अंकित नहीं है, मान लीजिए किसी का फोटो छूट गया है एडमिट कार्ड के ऊपर, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो परीक्षार्थी ई प्रवेश की दोनों प्रतियों पर जो रंगीन फोटो है उसको वहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अगला है कि अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड ले जाए। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाएंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं, उसमें जो डॉक्यूमेंट का है उसमें सही नहीं है, फॉर्म जो फिलअप किए हैं और उस पर और आधार कार्ड पे अलग अलग दोनों पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको क्या करना है, आप पैन कार्ड ले लीजिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि अपनी पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड अवश्य लाए। आधार कार्ड है बट यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि केवल आधार कार्ड ही आपका मान्य होगा। मान लीजिए किसी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो फिर तो समस्या आ जाएगी, घुसने नहीं देगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए आप अपना पैन कार्ड रख लें, राशन कार्ड, जो भी एक पहचान पत्र होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आधार कार्ड ही आपको लेके जाना है। यहाँ पे जो लिखा गया है कि अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड अवश्य साथ लाए, ये चीज़ें गलत है। यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में रोकेगा नहीं। वहाँ पे आधार कार्ड के साथ साथ अगर पैन कार्ड भी है, कोई सा भी आपका पहचान पत्र है तो आपका चलेगा, पासपोर्ट है वो भी चलेगा, ठीक है। अगला की परीक्षा अवधि 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगी। इसमें किसी भी परीक्षार्थी को सीट छोड़ के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नहीं तो फिर उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और एक भी ध्यान रखना है कि बात, कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के अभ्यर्थी को अनुपस्थित माना जाएगा। यानी कि वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी अटेंडेंस बनेगा वो बायोमेट्रिक बनेगा, यानी फिंगरप्रिंट आपका लगेगा। अगर आपके सेंटर पर फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तो उस समय मांग कीजिएगा, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगता है तो आपके एडमिट कार्ड पर साफ साफ लिखा गया है कि आपकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी, यानी कि आप एब्सेंट हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर किसी भी सेंटर पे अगर बायोमेट्रिक नहीं ली जा रही है तो वहाँ पे आपको उसका विरोध करना है, और विरोध करना है, उसको दिखाना है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और 2 एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है, लेके जाना है, तो डाउनलोड आप कर लीजिए, रख लीजिए। बॉल पेन आप रख लीजिए, जो भी आप ब्लैक या ब्लू लेके जाना चाहते हैं उसको रख लीजिए। और इन सब बातों का ध्यान रखिए। आप चाहे तो पानी बोतल भी एक्स्ट्रा में आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा सेंटर आपको देखा गया है कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो आप पानी बोतल जो पारदर्शी होता है, जो दिखाई भी देता है, आप उसको लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है और 2 घंटे गर्मी में भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप पानी बोतल भी लेके साथ जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ से चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से चीज़ें अगर समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको क्या क्या लेके जानी है, क्योंकि तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।